जो तांत्रिक्स हैं, मंत्र चैंटिंग्स हैं, तो ये भी रोल प्ले करते हैं अवेकनिंग के साइड पर कि इनका क्या रोल है? बहुत लोगों का फेथ होता है ये मंत्र बोलने से मेरे में ये चीज़ हो सकती है. सो वॉट एवर थिंग्स विच फील गुड फॉर योर सेल्फ, इफ इट इज़ हेल्पिंग यू, डू इट. चक्रास क्या होते हैं, हमारे लाइफ में क्या रोल प्ले करते हैं? हंड्रेड्स ऑफ चक्रास इन द बॉडी. चक्रास बहुत है बॉडी में, इसीलिए है वो पार्ट हमारे बॉडी में कि उसमें कुछ तो एनर्जीज है, तो बिल्ड है कि वो हमको हेल्प करे. सेक्रल चक्रा लाइक जो प्लेजर थिंग है, जो क्रिएटिविटी है, वो वहाँ से ही आती है. यू आर गेटिंग गुड प्लेजर इफ यू आर गुड क्रिएटिव, तो वो आपका इमोशनली भी आपको वो डेवलप करता है कि मैं आज हैप्पी हूँ. बहुत लोग मैं देख रही हूँ कि मेंटल हेल्थ से गो थ्रू कर रहे हैं. बहुत कारण यही होता है कि समझ नहीं पाते कि हो क्या रहा है साथ में. कभी उनको लगता है कि अरे हम में ही फॉल्ट है, कभी समझ ही नहीं पाते कि अरे स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी तो हो रही होगी. अगर आप भी वो चीज़ को भूल गए हैं, बट द यूनिवर्स वोंट फॉरगेट दैट थिंग्स, तो वो वैसे लोग आपके आजू बाजू में भेज ही देता है कि उसमें से आपको बाहर निकालना. जैसे मैम हम लोग बात कर रहे थे कि हमारा 9 पॉइंट कंप्लीट हुआ स्पिरिचुअल अवेकनिंग का. मुझे एक पॉइंट आपको पूछना था कि पहले ऐसी कभी बातें होती नहीं थी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, और लोगों को हम एक रोड मैप दे पाए कि ओके ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है. बहुत लोग मैं देख रही हूँ कि मेंटल हेल्थ से गो थ्रू कर रहे हैं, और आपको ऐसा लगता है कि बहुत कारण यही होता है कि समझ नहीं पाते कि हो क्या रहा है साथ में. कभी उनको लगता है कि अरे हम में ही फॉल्ट है, कभी समझ ही नहीं पाते कि अरे स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी तो हो रही होगी. आप बैठ के एनालिसिस तो करो. तो आपको आप क्या बोलना चाहोगे इस बारे में? एंड नो ऑफेंस टू एनी थेरेपिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट, बट दिस इज जस्ट लाइक अ स्पिरिचुअल. मोस्टली क्या होता है, जो हम लोग का डे टू डे जो एक्टिविटी है या जो भी डे टू डे शेड्यूल है, वो इतना मेस्ड अप रहता है. वी हैव टू लाइक सुबह से लेके शाम तक, रात तक हम लोग बस वही चीज़ में अटके रहते हैं. वी डोंट गेट दैट सेल्फ टाइम कि हम लोग इसको रियलाइज़ करें कि कुछ गलत हो रहा है क्या मेरे साथ, या फिर मैं कुछ अवेकनिंग से गुजर रहा हूँ क्या. ये सारी चीज़ें के लिए टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लाइन्ड अप रहती है, मीटिंग्स रहती है, फिर बच्चों को सब देखना रहता है. मेनी ऑफ मदर्स ऑल्सो गो थ्रू दिस काइंड ऑफ फेज़, बट दे डोंट रियलाइज़. उनका जो क्लॉक है वो वैसा ही बिज़ी रहता है. सुबह उठो, बच्चों का टिफ़िन बनाओ, उनके पीछे करो, फिर उसके बाद जो भी हाउस होल्ड वर्क है उसको करो. एंड ऑफ द डे व्हेन शी गो टू स्लीप, शी डज़ नॉट नो व्हाट शी इज़ गोइंग थ्रू ट्रू. व्हिच हाँ. फेज़. ओके, वहाँ पे उसको हेल्प करने के लिए भी कोई नहीं होता है, उसको पता ही नहीं होता है कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम है. ओके, सो आई टोल्ड यू कि तब वहाँ पे आपका जो पॉजिटिव एनर्जी है, यूनिवर्स है, वो ऐसे लोगों को आपसे मिलाता है कि वो आपको हेल्प करते हैं अवेकनिंग में. अगर आप भी वो चीज़ को भूल गए, बट द यूनिवर्स वोंट फॉरगेट दैट थिंग्स. ओके, वो वैसे लोग आपके आजू बाजू में भेज ही देता है कि उसमें से आपको बाहर निकाले. ओके, उसको वैसे वो मदर को वैसी सहेली मिल जाएगी कि अरे बहुत दिन बाद मिले, देख मेरे साथ ये हो रहा था, मैंने ये स्टार्ट किया, तू भी थोड़ा-सा ध्यान दे. तो उसको लगता है अरे मैं भी तो कर सकती हूँ, मेरे पास भी वो टाइम है. हम्म. तो उसको वो हिट कर जाता है, अरे मेरी फ्रेंड कर रही है, मैं क्यों नहीं कर सकती? ऐसे. और बहुत सारे आप बोलोगे कि जॉब में भी ऐसे बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं. जहाँ पे लोग कंटिन्यू स्ट्रेस में है, कंटिन्यू 10 बोलते हैं मॉर्निंग 9 टू 5, कंटिन्यू वो उससे ज़्यादा भी लोग इतना काम करते हैं, वो स्ट्रेस में रहते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता है आई एम गोइंग टू द स्पिरिचुअल अवेकनिंग. तो तभी उनको ऐसे पुराने दोस्त मिल जाते हैं, या कोई उनको ऐसे एग्ज़ाम्पल में उनको हिट कर जाता है कि अरे ये चीज़ें मैं मेरे लाइफ में कर सकता हूँ. जैसे मेंस का हो गया, चलो आज मिलते हैं, बैठते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो ड्रिंक में उनको हिट कर जाता है, अरे ये तो हेल्प कर रहा है मुझे. या फिर उनके दोस्त उनको हेल्प करते हैं कि तू ये फेज़ में से गुज़र रहा है, तो तू ये कर सकता है. हम्म. यू कैन डू, वी कैन स्पेंड सम टाइम, चलो आउटिंग कर लेते हैं. तो वो हेल्प करता है कि वो थोड़े से स्ट्रेस में से निकले, दे कॉन्संट्रेट ऑन मोर ऑफ आउटिंग थिंग. तो वो बहुत हेल्प करता है आपको अवेकनिंग में. बट
पीपल इग्नोर दैट थिंग्स कि नहीं मुझे टाइम नहीं है, नहीं मुझे तो छुट्टी ही नहीं है, हम्म। ऐसे। यू आर नॉट रेडी टू टेक दैट एक्शन फॉर दैट थिंग्स, यू आर नॉट टेकिंग दैट मच सीरियसली। बट अभी लोग बहुत ज़्यादा थोड़ा सा इसके ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चालू हो गया है। मुझे लगता है लोग अभी योगा वगैरह बहुत करने लगे हैं, डाइट कॉन्शियस हो गए हैं। दे आर फॉलोइंग सो मैनी डाइट थिंग्स, दे आर डूइंग योगा, मेडिटेशन बहुत कर मेडिटेशन। रहे हैं। वो सेल्फ लव उनमें बहुत ज़्यादा चालू हो गया है। आई यस। फील दैट कि लोग अभी थोड़ा सा एक अच्छा शिफ्ट है। Yes. और मैम ये भी मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ काफी लोगों में कि पहले दो सब ये सब चीजें पहले भी थी, लेकिन अवेयरनेस अब आ रही है, सेंसिटिव लोग अब हो रहे हैं थोड़े। इट्स लाइक थोड़ा सा अर्थ शिफ्ट हो गया है एनर्जी वाइज। और जब ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग की हम बात कर रहे हैं, हम लोग देखते हैं कि मन जो तांत्रिक्स हैं, मंत्र चैंटिंग्स हैं और ये सब हैं, तो ये भी रोल प्ले करते हैं अवेकनिंग के साइड पर, कि इनका क्या रोल है? सी इट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक। बहुत लोगों का फेथ होता है कि ये मंत्र बोलने से मेरे में ये चीज़ हो सकती है। एक सो कामनेस आएगा। यस, सो वॉट एवर थिंग्स विच फील गुड फॉर योर सेल्फ, इफ इट इज़ हेल्पिंग यू डू इट। विद अगर अ गाइडेंस। यस यस विद द गाइडेंस ऑफ कोर्स। अगर कुछ चीज़ें आपको हेल्प कर रही है, आपको उससे कुछ साइड इफेक्ट नहीं है, तो देन डू इट। हम्म। करके देखो, तो एक्सपीरियंस करो, तो हम्म। आपको पता चलेगा मैंने ये किया बट मुझे हेल्प नहीं किया, अभी मैं और क्या करूँ। हम्म। ओके, देन यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि ये तो हेल्प नहीं कर रहा है, आई शुड फाइंड आउट समथिंग एल्स। ओके, तो आप कर सकते हो अगर आपको करना है, आपका बिलीफ है कि ये चीज़, ये मंत्र बोलने से मुझे नींद आएगी, तो बोलो। आई अगर थिंक एक फेथ यस बहुत यस, इम्पोर्टेंट फेथ रोल का। होप बहुत होना ज़रूरी है। और जिससे आप ये चीज़ें शेयर कर रहे हो, वो पर्सन भी वैसा ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। ठीक है कि हम्म। आपको एक ट्रस्ट फैक्टर उसके ऊपर है कि नहीं, ये तो मुझे अच्छी ही बात बताएगा। ओके, सो ट्रस्ट फैक्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आजकल बहुत इतना डगमगा चुका है। यस यस। कलयुग में हम लोग हैं, तो कोई भी आ जाते हैं तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है वापस ट्रस्ट करना किसी पे भी। और कभी कभी हम खुद में ही खुद को ही ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो हम बाकी लोगों को भी ट्रस्ट नहीं कर यस पाते। तो आई थिंक वो खुद से एक रिलेशनशिप जब फॉर्म हो रहा यस है, तो अपने आप को समझना और फिर एक्शन लेना। एनालिसिस करके अलग चीजें करना बहुत जरूरी है। यस, और मैंने कोट देखा था कि जब आपको आगे बढ़ना है, तो खुद पर काम करना ज्यादा ज़्यादा जरूरी है ज़रूरी। रादर देन दूसरों के ऊपर काम यस करना। तो आई थिंक ये सब उसके बारे में है। यस। एंड एज स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में हम लोगों ने बात की। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो चक्रास है। आप काफी उस पे रिसर्च कर चुके हो, आपको मालूमात है। आप बताइए कि चक्रास क्या होते हैं, हमारे लाइफ में क्या रोल प्ले करते हैं? ओके, मुझे लगता है कि आपको बहुत सारी इसके ऊपर वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, दिस इज़ नॉट द वन वीडियो। ओके, हाँ हाँ। और मैं ही एक इंसान नहीं हूँ जो इसके बारे में बात, देयर आर सो हम्म। मैनी पीपल्स, उसके उनके एक्सपीरियंस है, हम्म। मुझसे ज़्यादा उन्होंने स्टडी किया हुआ है। ओके, सो मैं आपको बस नॉर्मल बताऊंगी कि नहीं, लाइक हर एक का, यस बट आई थिंक हर किसी का एक पर्सपेक्टिव बहुत मैटर yes करता है। yes, so there are so many chakras, like there are hundreds of chakras in the body. Okay, रियली? yes, there are hundreds, like 108 बोल सकते हो, या उससे ज़्यादा भी चक्रास है। बट पीपल, जो योगीज है या जो योग है, उन्होंने बस 7 चक्रास के ऊपर ज़्यादा फोकस किया हुआ है। क्योंकि वो ओके, मेन द एनर्जी मेन सेंटर, एनर्जी हाँ। सेंटर्स है। ओके, लेकिन ऐसे आप बहुत सारे चीज़ें देखेंगे कि चक्रास बहुत है बॉडी में। एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज़ लाइक, इसीलिए है वो पार्ट हमारे बॉडी में कि उसमें कुछ तो एनर्जीज है, उसमें कुछ तो बिल्ड है कि वो हमको हेल्प करे। हम्म। ओके, वो चक्रास हेल्प करे, जैसे नेक हो गया।
आई एम गिविंग यू अ लिटिल वन एग्जांपल कि जैसे कराटे या जूडो में अगर हम लोग यहाँ पे हिट करते हैं तो वो इंसान आप बोल सकते हैं कि थोड़ी देर के बेहोश। लिए बेहोश हो जाता है। ओके, सो दैट इज ऑल्सो वन चक्रा। ओके, सो हुँ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, वैसे बहुत सारे चक्रास है कि वो आपको पता नहीं है कि वो चक्रास है, हुँ, हुँ, बट वी विल सी कि कौन से मेन चक्रास है। देर आर ओनली 7 चक्रास, पीपल को ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना ज़रूरी है। ठीक है, द फर्स्ट इज लाइक रूट चक्रा जिसको बोलते हैं, क्राउन चक्रा जिसको बोलते हैं, जो हमारे सेंटर ऑफ हेड पे यहाँ पे ऊपर की ओर रहता हुँ, है। तो क्राउन से हम लोग को क्या पता चलता है, दिस इज लाइक हेड, ठीक है, विच इज लाइक ओपन टू अवर यूनिवर्स एनर्जीज। तो वो कनेक्ट करता है हम लोग को यूनिवर्स से, कनेक्ट करता है एनर्जी से। ठीक है, और जब ये ब्लॉक रहता है, दिस चक्रा इज व्हेन इट इज ब्लॉक, सो द पर्सन गोइंग थ्रू इज लाइक फील कि डिस्कनेक्ट फील होता है एनर्जी से। हम लोग वो चीज़ों को रियलाइज़ नहीं करते जो है। ऐसा तो अच्छा। नहीं होता है। जैसे लोग बोलते हैं ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है, हाँ, ये ऐसा भी एनर्जीज़ नहीं होती है, कौन-सी पॉज़िटिव, ये क्या क्या बात कर रहे हो? मतलब उनका जो हेड चक्रा है या क्राउन चक्रा है वो हुँ, ब्लॉक है। ओके, जो सो लोटस भी एक माना जाता यस, है काइंड यस, ऑफ। यस। तो वो ब्लॉक है, इसीलिए वो पर्सन रियलाइज़ नहीं करता है कि ये चीज़ें हैं। तो उसको आप समझाओगे तो भी नहीं समझेगा क्योंकि वो ब्लॉक है। उसको वो अवेयरनेस ही नहीं है अभी तक कि वो उसका क्राउन चक्रा ब्लॉक है। हुँ, ओके? अगर किसी को ओपन करना भी है, ठीक है? वो चक्रास के साथ देयर आर मैनी थिंग्स रिलेटेड विद इट, जैसे कलर्स हो गए, ठीक है? जैसे हुँ, मंत्र हो गए, जैसे ऑर्गन्स हो गए। सो द क्राउन आप देखोगे कि इट इज़ लाइक हेड, हेड जहाँ पे सेंटर ऑफ द हेड वर्क कर रहा है। तो आप यहाँ से क्या थिंक करोगे? व्हाट आई एम थिंकिंग, व्हाट इज़ माय थॉट, व्हाट आई एम कनेक्टेड टू। तो आपको वैसे थॉट्स आना चालू हो जाता है। ठीक है? अगर वो चक्रास ब्लॉक है तो नहीं आएँगे। हुँ, एंड आई ठीक थिंक है? पूरे जो चक्रास है वो पूरी तरह ब्लॉक नहीं होते हैं, वो नहीं थोड़े होता है। या इट ओपन इज़ रहते हैं। ओपन, ओपन अगर ब्लॉक हो गया तो इंसान वोंट बी अलाइव। गया, गया। तो जो भी वो डिपेंड करता है कि कितने मेजर में ब्लॉक है हाँ। और कितना आई थिंक ओपन है। हुँ। तो मैम आप कैसे डिफरेंशिएट, लाइक आप पहले तो बता दो कि ये 7 मेजर चक्रास कौन से हैं, ओके, और फिर आप बताइए कि एक-एक चक्रा फिर हम कवर करते हैं। ओके, आप पहले बता दो कि कितने चक्र। ओके, देयर आर 7 चक्रास, ठीक है? फर्स्ट इज़ लाइक क्राउन चक्रा, ठीक है? जो सेंटर ऑफ हेड में है। आई थिंक मूलाधारा वाज़ द बेस पहले कैसे हम इट इट डिपेंड्स। गोज़ फ्रॉम नीचे No, या no, no. ऊपर? There are like you can go from down to up हुँ, also and from up to down also. ओके, ओके, Okay, ओके। you can go either way. There is not a कि आपको हार्ड यही एंड फास्ट रूल। हुँ, फॉलो करना है। ओके, यू कैन से नीचे का आप रूट चक्रा भी ले सकते हैं, ओके। दैट इज द फर्स्ट चक्रा। ओके, तो ओह! रूट चक्रा इज लाइक द बेस ऑफ द स्पाइन, हुँ, ठीक है, जहाँ पे हमारी स्पाइन जो बैकबोन बोल सकते हैं, राइट। जो एंड है, दैट इज द रूट चक्रा, जहाँ पे आपको फील होता है कि दैट इज आई, दैट इज योर सेफ्टी, दैट इज योर सिक्योरिटी। ओके, कि ये हुँ, जब तक इंसान का बेस नहीं है तब तक उसको फील नहीं होता है कि मैं सेफ हूँ, मैं सिक्योर हूँ। दैट एनर्जी गिव्स अस, अगर वो एक्टिवेट नहीं है तो वी फील मैं सेफ नहीं हूँ, मैं सिक्योर नहीं हूँ। ओके, सो वो इम्पॉर्टेंट है जहाँ पे आपका स्पाइन स्ट्रेट हो। ओके, अगर हम लोग योगा, फर्स्ट योगा हम लोग स्टार्ट करते हैं तो मेडिटेशन क्यों बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग को एक स्पाइन स्ट्रेट रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। राइट। अगर आपका स्पाइन स्ट्रेट नहीं है योगा में, मेडिटेशन नहीं होगा। हुँ, ठीक है, जहाँ पे वो एनर्जी एनर्जीज फ्लो नहीं हो फ्लो पाती। ही नहीं हो पाएगी। सो वी नीड दैट प्रॉपर बेस, वो सपोर्ट, वो बहुत ज़रूरी है। सो रूट चक्रा इज द मेन, यू कैन से। एंड मैम क्या ब्लॉक करता है रूट चक्रा को? रूट चक्रा कंट्रोल्स योर स्पाइन। तो अगर स्पाइन आपका प्रॉपर नहीं है तो आप देखो हमारे ऊपर से नीचे तक जो स्पाइन में नर्व्स होती है, हुँ, इट्स लाइक जो नर्व्स रूट्स। रूट्स है, तो अगर वही ब्लॉक रहेंगे तो फिर हर
चीज़ में आपको प्रॉब्लम होगा। आपका बेस ही अच्छा नहीं है। कोई भी आपको एक बिल्डिंग बनाना है, एक घर बनाना है, तो उसके लिए एक बेस का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। आपका रूट चक्र बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो एक्टिवेट रहे। ओके, अगर वो एक्टिवेट नहीं है तो वो बिल्डिंग बन ही नहीं पाएगी, वो घर बन ही नहीं पाएगा। ओके, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने रूट चक्रा को कंट्रोल में रखो। आप मोर ऑफ एक्सरसाइज करो, ठीक है। लोअर रूट आप बोल सकते हो, मोर ऑफ एक्सरसाइज बोल सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं हमारी लोअर बॉडी की तरफ, ठीक है। ज़्यादा चलना, वॉकिंग, एक्सरसाइजिंग, ठीक है। जो लोअर लिम्स के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा वो चीज़ें करो। मेडिटेशन, अगेन आई टोल्ड यू टू सिट इन दैट मुद्रा, अगेन जिसमें स्पाइन स्ट्रेट होता है, एनर्जी स्ट्रेट फ्लो होती है, तो वो चीज़ें करो, ठीक है। राइट। कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन अ एनर्जी, मोर ऑन अ एक्सरसाइज, ओके। ठीक है। उसके बाद रूट चक्रा के ऊपर आप बोल सकते हो देयर इज़ अ सेक्रल चक्रा बोल सकते हैं आप, जहाँ पे पेल्विक एक्टिविटी या फिर आप बोल सकते हैं मोर ऑफ अवर सेक्सुअल एक्टिविटी इज़ इम्पैक्टेड, ऑर्गन ठीक है। ऑर्गन्स जहाँ पे वो लोकेटेड है। डिसफंक्शन होता है, ओके। अगर वो डिसफंक्शन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ब्लॉकिंग योर इमोशनल बैलेंस, ठीक है। आपका ओह। इमोशनल बैलेंस पे पहले इम्पैक्ट होना चालू हो जाता है। लोग बोलते हैं कि लाइक जो प्लेजर थिंग है, जो क्रिएटिविटी है, वो वहाँ से ही आती है, ठीक रियली? है। अगर आपकी लाइफ में वो चीज़ें अच्छे से हो रही है, ठीक है, यू आर गेटिंग गुड प्लेजर, इफ़ यू आर गुड क्रिएटिव, तो वो आपका इमोशनली भी आपको वो डेवलप करता है कि मैं आज हैप्पी हूँ। ओके, वो प्लेजर थिंग अगेन आपको बॉडी में फील होना चालू हो जाता है। यू डोंट थिंक इन दैट वे, बट ऑफ कोर्स इट्स इम्पैक्टिंग योर थॉट्स, राइट, अगेन राइट। इट्स इम्पैक्टिंग योर इमोशंस। if you are getting that satisfaction, you are getting that pleasure, then you get a good thoughts, you get more creative, you start feeling more active, ओह! ठीक है। ओके। तो वो चीज़ें इम्पैक्ट करता है कि आपका सेक्रल चक्रा ब्लॉक है। अगर वो ब्लॉक है तो पीपल गो थ्रू मोर ऑफ अ इमोशनल इम्बैलेंस, थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, ज़्यादा जल्दी उनको रोना आ जाता है, या फिर थोड़ा सैड हो जाते हैं। बहुत इमोशनल फैक्टर उनमें बहुत जल्दी आ जाता है, बिकॉज देयर सेक्रल चक्रा इज ब्लॉक, दे एंड आर ये नॉट गेटिंग दैट प्लेजर, दे आर हुँ, नॉट गेटिंग दैट बैलेंस ओके। फ्रॉम दैट थिंग। ओके, उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं थर्ड इज़ लाइक सोलर प्लेक्सस बोल सकते हैं। बिफोर हम लोग सोलर प्लेक्सस या पे जाए, आई हैड टू क्वेश्चंस अबाउट सेक्रल चक्रा। सेक्रल चक्रा जो कम्स आफ्टर रूट चक्रा, कौन सी चीजें ब्लॉक करती हैं इस चक्रा को? लाइक आप क्या बोल सकते हो कि ये चक्रा क्यों ब्लॉक होता है? ऐसे क्या चीजें, एक्टिविटीज हो गई या ट्रॉमा हो गया, ऐसी क्या चीजें ब्लॉक करती है? और आई थिंक मेडिटेशन ऑल्सो वर्क्स टू ओपन इट अप। तो क्या होता है सो बेसिकली? आई टोल्ड यू कि जैसे मैंने बोला कि जैसे मेडिटेट करते हैं जहाँ पे स्पाइन स्ट्रेट होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एनर्जी हिट होती है वो सेक्रम एरिया, जो पेल्विस एरिया है, उसमें बहुत सारे कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं हमारे पेल्विस एरिया में, विच इज़ रिलेटेड टू मोर ऑफ जहाँ से एक्सक्रिएशन हम लोग बोल सकते हैं, ज़्यादा बॉडी बाहर फेंकती है, कौन सी चीज़ें फेंकती है जो बॉडी को यूजलेस थिंग है, ठीक है। कौन से एक्शंस होते हैं वहाँ पे, ज़्यादा चीज़ें होती है जो बॉडी में से चेंजेस बहुत लाती है, जैसे किडनी हो गया, ठीक है, हम्म। यूरिनेशन हो गया, स्टूल हो गया, ये सारी चीज़ें क्या करती है, जो बॉडी को इफ़ेक्ट नहीं दे रहा है उसको बाहर निकाल रही है। राइट। ओके, अभी ये चीज़ें फीड करना, अच्छी चीज़ें सेक्रल थिंग में फीड करना, ड्रिंकिंग वाटर, हम्म। hydration, taking a good diet, ओके, टेकिंग अ प्रॉपर मील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम्म। आपको आपका सेक्रल चक्रा अच्छा रखना है, देन यू शुड ड्रिंक वाटर प्रॉपरली, हम्म। कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड। जो भी वो ऑर्गन्स है जो हेल्प करते हैं एक्सक्रिएशन को, उस प्रोसेस को ईजी करने के लिए जो चीज़ें कर सकते हैं वो करो, ओके। ठीक है। आप, मैं जैसे मैंने बोला, मेडिटेशन और लाइफस्टाइल चेंजेस उसमें बहुत इम्पोर्टेंट प्ले करता है रोल, हम्म। ठीक है। अगर वो आप अच्छे से नहीं कर रहे हो तो सेल्फ सेक्रल चक्र आपका ब्लॉक ही रहेगा, ओके। ठीक है। आपको यूरिन इनकॉन्टिनेंस रहेगा, आपको इनकंसिस्ट, हाँ। पेल्विक फ्लोर मसल्स आपके वीक रहेंगे, आपके हम्म। बैक
में पेन रहेगा, ठीक है? आपके ग्लूटियस मसल्स वीक रहेंगे, आपको चलने में राइट। दिक्कत आएगी, आपको बैठने में दिक्कत आएगी, आपको हमेशा बैक प्रॉब्लम रहेगा। अगेन आई एम सेइंग द इमोशनल बैलेंस आपका वो बिगड़ जाता है। अगर पानी ठीक से नहीं पियोगे, ऑफ कोर्स बॉडी हाइड्रेटेड नहीं रहेगी, ऑफ कोर्स यू विल फील वेरी थर्स्टी या बॉडी वैसे लेथार्जिक फील करेगी, अच्छी चीज़ें नहीं द इमोशनल आप डिस्टर्ब हो जाते हो। ओके, उतना क्रिएटिव नहीं कुछ कर पाते हो अगर गैस हो गया है पेट में, ठीक है? तो गैस में आप अच्छी चीज़ें नहीं कर पाओगे। ऑफ कोर्स यू विल गेट कंटिन्यू दैट थॉट कि मैं क्या करूँ? आई एम नॉट फीलिंग गुड, मेरा टमी अपसेट है। तो ये सैक्रल चक्रा येस, से ही इट इज़ रिलेटेड है? सैक्रल चक्रा से रिलेटेड है। ओके, Sacral chakra and again the solar plexus, ओके, which is the third थर्ड one. वन, Yes. यस। तो solar plexus is more connected to your stomach. ठीक है, जो स्टमक एरिया है, अगेन दैट पेल्विक एरिया, ठीक है, द बेली बटन जो है उसको बोलते हैं सोलर प्लेक्सस, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द थिंग्स कवर होते हैं, जहाँ पे आपके पैनक्रियाज आ गया, गॉल ब्लैडर आ गया, लीवर आ गया, मोस्ट ऑफ इंटेस्टाइन जो खाना हम लोग खा रहे हैं वो बॉडी को कैसे हेल्प कर रहा है। यू आर टेकिंग अ न्यूट्रिशनल थिंग, अगर नहीं ले रहे हैं तो टमी अपसेट रहेगा, आपकी बॉडी हेल्दी नहीं, जो भी है इट्स ऑल रिलेटेड टू योर सोलर प्लेक्सस। अगर वो ब्लॉक है मतलब आपका खाना अच्छा नहीं है, आपका डाइट अच्छा नहीं है, कुछ तो आपको प्रॉपर डेफिशिएंसी रहेगा, कोई विटामिन्स ये वो चीज़ें, आपको प्रॉपर डाइट लेना, बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत इम्पोर्टेंट है इस चीज़ में कि आप पूरे ऑर्गन्स को प्रॉपरली नॉर्मल बैलेंस में रखो, ठीक है? तो वो इम्पैक्ट करता है कभी-कभी वो अगर वो ब्लॉक हो रहा है मतलब आपका सोलर प्लेक्सस कुछ अ, ठीक से ठीक से नहीं। नहीं है। ठीक है, हम लोग बोलते हैं मेरे पेट में दर्द हमेशा रहता है, मुझे लीवर का बहुत इश्यू है। ऑफ़ कोर्स इट इज़ रिलेटेड टू योर जैसे मैंने बोला कि बेली बटन, तो बेली से रिलेटेड कौन-सी चीज़ें हैं जैसे बैक प्रॉब्लम हो गया, ठीक है? अगेन इट्स कम टू योर स्पाइन, ठीक है? आपको ज़्यादा बैक का प्रॉब्लम रहेगा, आपका किडनी में इश्यू रहेगा, ठीक है? ये प्रॉब्लम से सफ़र करता है तभी पता चलता है कि इसका सोलर प्लेक्सस एक्टिव नहीं है। इसको अच्छा। प्रॉपर डाइट लेना बहुत ज़रूरी है, इसको हेल्दी चीज़ें खाना बहुत ज़रूरी है, इसको टमी का फैट कम करना बहुत ज़रूरी है। यू नीड टू कॉन्संट्रेट ऑन टमी एक्सरसाइज़ेस एज़ वेल, ओके? तो ये सारा चीज़ें भी हमारे चक्रास को ब्लॉक कर देता है। इफ़ ओके। यू आर लाइक कि मैं ये खाऊँगा तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, मेरे को ये खाना है, ओके? सो व्हाट इज़ सोलर प्लेक्सस इज़ व्हाट आई फील, ओके? व्हाट फीलिंग्स आई गेट, दिस इज़ द अच्छा। फीलिंग थिंग कि मेरे को क्या फ़ील हो रहा है, ओके? मेरे को अच्छा ये खाने से मेरे को अच्छा फ़ील हो रहा है, नहीं इससे तो मेरे को एसिडिटी हो रही है, ओके? इससे तो मुझे पेट में जलन हो रही है। यू स्टार्ट फीलिंग दैट थिंग्स इन सोलर प्लेक्सस। ओके, व्हाट आई फील। हुँ, एंड यूजुअली जो लोग माइंडलेस ईटिंग करते हैं, हुँ। मेरा भी फेस था बचपन में, पहले भी आई थिंक, अभी बिकॉज ऑफ मेडिटेशन एंड हुँ, एवरीथिंग हुँ, इट हैज चेंज्ड अ लॉट। स्टिल लर्निंग, ऑलवेज अ लर्निंग फेस। हुँ। बट ये चीज जो व्हाट आई फील इज वी नेवर कंसिडर कि ओके यू नो इट्स ओके, कभी कभी बाहर चले जाते हैं फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, या फिर जस्ट यू आर गोइंग आउट एंड उस चक्कर में फिर तुम्हें जब समझ में नहीं आता है कि क्या इंजेस्ट हो रहा है, तो इज दिस व्हाट ब्लॉक्स सोलर प्लेक्सस? यस, इसमें कौन से थॉट मेरे तो मैंने जैसे बोला व्हाट आई फील, ओके? हम्म। सो फीलिंग्स में बहुत सारी चीज़ें आती है, ठीक है? एंगर हो गया यस, या हैप्पीनेस हो गया? यस, बहुत सारी आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा आते हैं इसमें। आप लैक कर जाते हो कोई-कोई चीज़ें करना बिकॉज़ ऑफ दिस ब्लॉक थिंग्स, ओके? अगर मुझे आज कुछ करना है, मुझे कुछ काम करना है या मुझे आज कुछ बनाना है, पेंटिंग है या फिर मुझे कुछ क्रिएटिव वर्क करना है बट बिकॉज़ ऑफ दैट ब्लॉक अगर वो चीज़ मेरी ब्लॉक है, गैस हो गया है मुझे, मैं वैसे नहीं कर पाऊँगा, मेरे से वो ड्राइंग वैसे नहीं बन पाएगी। आई कांट बी दैट क्यों मेरे ड्राइंग्स अच्छे नहीं हो रहे हैं आजकल? मैं तो रोज़ ड्राइंग करता हूँ। किसी को पसंद है रोज़ ड्राइंग करना, आज मेरा ड्राइंग क्यों अच्छा नहीं हो रहा है? मैं इतने महीने से ट्राई कर रहा हूँ, मेरा ड्राइंग वैसे आ ही नहीं रहा है, क्योंकि उसको गैस हो रही है, उसको पता ही नहीं चल रहा है, अरे मेरे को रोज़ डॉक्टर एसिडिटी हो रही है। बट ही इज़ नॉट कनेक्टिंग कि वो मेरा ड्राइंग से रिलेटेड है। जब वो चीज़ें
निकल जाती है उसकी लाइफ से, वो ओपन हो जाता है या फिर उसका हैबिट जो ईटिंग हैबिट है वो अच्छे से कर लेता है, देन उसको रियलाइज़ होता है अरे मेरे ड्राइंग्स अच्छे हो रहे हैं अभी, आई एम बिकमिंग मोर क्रिएटिव, मेरे ड्राइंग्स में वो अच्छे कलर्स आना चालू हो गया है। उसमें वो मुझे जो फ़ील हो रहा है वो फीलिंग्स मेरे ड्राइंग्स में दिखना चालू हो गया है। ओके हुँ, सो बहुत या फिर आप बोलोगे कि मैं अभी ज़्यादा खुश रहना चालू हो गया हूँ। आई एम फीलिंग मोर हुँ, लाइटर, मुझे एनर्जी फ़ील हो रही है अभी। हुँ। सो आई कैन गो फॉर अ वॉक, आई कैन डू मैनी थिंग्स, आई कैन डू दिस, दैट, एनीथिंग यू कैन डू अगर वो आपका सोलर प्लेक्सस प्लेक्सस स्ट्रांग ब्लॉक है तो। स्ट्रॉन्ग है तो। एंड हम कितना अंडर एस्टिमेट करते येस हैं एंड दैट इज़ खाने। द मोर थिंग मोस्ट आई थिंक इम्पोर्टेंट थिंग। ये चीज़ बहुत लोग बोलते रहते हैं कि अच्छा खाओ, टेक न्यूट्रिशनल चीज़ें। और ये अब जब हम बात कर रहे हैं मुझे हिट हो रहा है चीज़ कि इट्स नॉट जस्ट ईटिंग, इट्स नॉट जस्ट न्यूट्रिशन, लेकिन आपका पूरा लाइफस्टाइल, जैसे आप कुछ अकम्प्लिश करना चाहते हो, आपके कोई गोल्स हैं, येस, ड्रीम्स यू हैं, हैव टू वो कंसिडर। उसके बीच येस, में भी आ सकता है ब्लॉक ये करेगा, ब्लॉकेज। येस, और जब आप ये खोल देते हो, देन आपका फुल पोटेंशियल अनलॉक होता येस, है। या वाओ! आई थिंक ये सारे चक्रास हेल्प करते हैं हमें थोड़ा एक स्टेप अप येस, होने के लिए येस, और पोटेंशियल्स और बढ़ाने या के लिए।